मेरा नाम गुरमीत है और मैं एक शराबी हूँ। और आप सब लोगों के अंदर बस, या मेरा इंटरनेट ठीक नहीं है आज। मेरा वाईफाई घर में पावर नहीं है इस टाइम पे। तो खैर एनीवे, मैं कोशिश करता हूँ मैं वीडियो ऑफ करके आप सब में बसती हुई उस परम शक्ति को मैं कोटि कोट प्रणाम करता हूँ। और आज मैं आप करने का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। देवेंद्र भाई का मुझे मैसेज आया था तो मैंने, उन्होंने टॉपिक पूछा तो उस दिन मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था तो मैंने कहा आई एम रिस्पॉन्सिबल, एक अच्छा टॉपिक रहेगा। तो मैंने उन्हें बोला और आज मैं वो उस टॉपिक के ऊपर उसके बारे में मैं सोच रहा था। आज सुबह मेरी एक न्यू कमर के साथ बात हो रही थी और उसके साथ परेशान था। वही संताप की जिंदगी के पीने के बाद जो अगली सुबह। और मैं, हालांकि मुझे ऑलमोस्ट 27 साल हो गए दारू नहीं पिया मैंने, लेकिन मेरी वो मेमोरी बिल्कुल हरी भरी हो, एकदम। मुझे दोस्त फैमिली मेंबर कोई नहीं, एक लाचार बीवी थी और 3 छोटे छोटे बच्चे। और मैं फिर वो पुलिस की गाड़ी में पीछे बैठा, हथकड़ी लगी हुई, और वो मुझे अस्पताल छोड़ के आए। उस दिन रात को मेरी, जैसे एक मोमेंट ऑफ क्लैरिटी बोलते हैं इंग्लिश में, उस रात वो एक, जैसे कोई, गुरमीत जी, आपका आवाज कुछ भी नहीं आ रहा था। तुम मीटिंग रिटर्न शुरू कीजिए। होने से पहले पावर। तो दोस्तों, मेरा नाम गुरमीत है, मैं एक अल्कोहलिक हूँ, हाँ शराबी हूँ। गुरमीत जी। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप सब में वो बसती हुई उस परम शक्ति को, उस आत्मा को कोटि कोट प्रणाम करता हूँ। और आज मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका मिला, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, जीवन ग्रुप का, राहुल जी एंड देवेंद्र भाई का, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। तो उस खतरनाक रात की बात कर रहा था मैं, जब साउंड कट गई। तो 7 जुलाई 1998 को, अभी 3 4 दिन मुझे हो गए थे पीते हुए। और वो बड़ी घंघोर रात थी और मुझे अरेस्ट किया था पुलिस वालों ने फिर से, और मुझे अस्पताल छोड़ के आए थे। और अगले दिन सुबह मेरी साइकाइट्रिस्ट और एक अल्कोहल काउंसलर से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस दी। और जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, वहां पर मुझे उस आदमी ने जो मीटिंग चेयर कर रहा था, उसने मेरे लिए टाइम निकाला। मीटिंग के बाद उसने मेरे साथ ऑलमोस्ट 1 घंटा लगाया और मुझे समझाया ये बीमारी क्या चीज है। कि जब मैं पीनी शुरू करता हूँ, जब पहला पहला पैक पीता था या पहली बियर पीता हूँ, उसके बाद मेरा कंट्रोल नहीं रहता था कि मैं कितनी पी। और जब कभी मैं कंट्रोल कर पाता था और छोड़ पाता था, तो उसके बावजूद, मतलब हालांकि मुझे पता था कि ये मेरे लिए हानिकारक है, मैं फिर
शराब के पास ही पहुंच जाना। तो मेरा जन्म हुआ दिल्ली में 1962 में। आज मैं 62 साल मेरी उम्र है और एक एयरफोर्स ऑफिसर का बेटा हूं मैं। और मेरी माता का देहांत हो गया था जब मैं ऑलमोस्ट 9 साल का था। तो दोनों साइड मेरे नान मदर की साइड और फादर की साइड दोनों में जितने मर्द लोग थे सब दारू पीते। और लड़ाई झगड़े शोर शराबा ये चीज तो मैं लाइक नहीं करता था इन चीजों को। इसलिए मैं कटता रहा शराब से। मेरे यार दोस्त स्कूल के अंदर, मैं बोर्डिंग स्कूल में था दिल्ली में, वो लोग भी बियर वेयर पीते थे, कोई गांजा वांजा वाले भी थे, चरस वाले। लेकिन मैं सिगरेट वाले सिगरेट स्कूल में पीते थे, मैं उनके साथ रहता था उनकी संगत में, लेकिन मैंने उन चीजों से कतराता रहा। तो जब मैं स्कूल से पास आउट किया और खालसा कॉलेज दिल्ली में मेरी एडमिशन हुई, तब मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा कि भी सब लोग दारू पीते हैं तो मेरे ख्याल से मैं भी शुरू करना चाहूंगा। तो पहली दफा मैंने अपनी बियर अपने फादर के साथ ही पी, क्योंकि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस चीज को प्रॉब्लम गिना भी नहीं जाता था। तो ये भी नहीं हुआ कि पीते सार ही 2-4 रोज बोतल पीने लग पड़ा। थोड़ा अरसा निकला, साल 2 साल में एंजॉय किया। वो कॉन्फिडेंस, वो जो सोसाइटी के अंदर उठना बैठना, और धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ती गई, थोड़ी धीरे धीरे कैपेसिटी भी बढ़ती गई। और फिर मैं अपने चाचा या अपने कजन वगैरह के साथ बैठ के मैं पीता था, तो मैं बड़ा फक्र महसूस करता था, क्योंकि मैं एक एक बोतल पी लेता था और वो सब लोग बड़ा कहते थे, यार ये बड़ी अच्छी है, यू नो, इसकी तो हर बोतल पीने के बाद पूरा फंक्शन करना, बात करनी, डांस करना पार्टी में, और ये सब चलता रहा। और बड़ा मैं बहुत खुश था, वेरी प्राउड ऑफ इट। तो एक मेरे मामा थे, मेरे मदर के भाई, वो कंफर्म्ड अल्कोहलिक थे हमारी पिछली जनरेशन में। और वो हमारे लुधियाना के बाहर एक गांव में रहते थे। और मेरी नानी ने वो मतलब घर के डेरा था वो जमीन के अंदर ही, और बाहर वाले कमरे के अंदर उनका साइड में एक कमरा था, वहां पर नौकर की जॉब थी कि हर सुबह उसको, मामे को 2 बोतलें देसी की ला के देनी। और मैंने देखा ये, अपनी आंखों के सामने देखा ये होते हुए। और मैं एक दिन मैं वहीं गया हुआ था अपने नानी के घर, तो वहां मैं पी रहा था। तो मेरा मामा स्माइल कर रहा था और मैंने कहा, भाई जो मर्जी हो जाए मैं तेरे जैसा नहीं। और जब मैं वो 8-7 जुलाई रात को मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उससे बदतर हालत, ये ये शराब की प्रॉब्लम मुझे ऐसी ऐसी जगह ले गई, कोई, चाहे मैं इंडिया में था, चाहे मैं यूरोप में था, चाहे मैं अमेरिका में था, क्योंकि मैं भागता था इधर उधर। मैं बीच में एक दफा दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर प्रॉब्लम हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस, रात सारी पुलिस थाने में काटी। और सुबह उठा, जब ब्लैकआउट से उठा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये इसीलिए हुआ कि मैंने दारू पी थी। और मैंने कसम खाई उस दिन कि भी आज के बाद मैं दारू नहीं पी। 2 या 3 दिन निकले होंगे, मेरे 25-26 साल की मेरी उम्र थी। 2-3 दिन निकले होंगे और मैंने फिर पीनी शुरू कर दी। और अगले 8-10 साल वैसे ही चलता रहा। शादी हुई, बच्चे हुए, जहां पर भी मेरी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आई वहां दारू थी। जहां पर भी कोई अपॉर्चुनिटी मैंने मिस की, वो दारू कारण मिस की। वो अल्कोहल, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग कि अल्कोहलिक जो है वो आम आदमी जो अपने, जिनके गोल है, जिसने कोई पढ़ाई लिखाई करनी है, कहीं पहुंचना है। मेरे 2 बड़े भाई डॉक्टर हैं,
तो वो आम आदमी जो है अपने गोल के कारण अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। जो अल्कोहलिक है मेरे जैसा, उसने अपने बिहेवियर के लिए अपने गोल चेंज। मैं अब कॉलेज में गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने क्लास क्लास लगानी बंद कर दी। उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया, वही जो काम मेरा दिल्ली में था वही मेरा चंडीगढ़ में था। उसके बाद मैं अमेरिका आया, सेम वही, कोई कोई चेंज नहीं थी। सबसे पहल मेरे ये थी कि मेरे को पीनी है, वो तो अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इस बीमारी के आइडिया मेरे को कोई आइडिया नहीं था। ये उस दिन रात को वो आदमी ने मुझे जब समझाई ये बात, मुझे 100% समझ आई कि मैं 8-10 साल से वैसे ही जी रहा। तो शादी हुई, बच्चे हुए, वो बेचारी लव मैरिज थी, वो फंस गई। उसको बड़े लोगों ने समझाया कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसका पीना पिलाना, इसका लड़ाई झगड़े, और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ थी मेरी उस टाइम। लेकिन शी वांटेड टू मैरी मी, तो हमारी शादी हुई, वो भी अमेरिका आ गई। और यहाँ पर उसने अगले 10 साल, 1989 में मेरी शादी हुई और 98 में मैं सोबर हूँ। तो 9 साल उसका, उस बेचारी को एक नर्क भोगना पड़ा मेरे से। अब प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों मुझे वो साइकाइट्रिस्ट ने भी और ड्रग काउंसलर ने भी, और मेरे जो जो मीटिंग में मुझे आदमी मिला था वो मेरा स्पॉन्सर बना, और आज भी मेरा स्पॉन्सर है। ऑलमोस्ट 27 साल हो गए, अगले महीने 27 साल। तो इन लोगों ने क्लियरली मुझे समझाया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और मेरा सोल्यूशन क्या है। और सोल्यूशन यही था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग लगाना, वहां जाओ, वहां फाइंड आउट ये लोग क्या करते हैं जिससे ये सोबर है। तो मैं आया यहाँ पे, फिर मैंने सर्विस वगैरह का पार्ट शुरू किया, कॉफी बनानी शुरू की। यहाँ पे कॉफी बनाते हैं, इंडिया में चाय। मैं इंडिया में मीटिंग अटेंड की मैंने, बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह, कैलकाटा, वहाँ चाय पीते हैं, यहाँ पर कॉफी। और लेकिन प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम सेम है। एक शराबी का दूसरे शराबी के साथ प्यार भी सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाते हैं, कुछ न कोई अपनी अपनी अ, जरूरत को पहल देना शुरू कर देते हैं। तो मैं सोबर हुआ और कारोबार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। तो मतलब मेरा फाइनेंशियली, फिजिकली, हर एक पहलू मेरी जिंदगी का बहुत खराब था। और मैं धीरे धीरे वो लाइफ रिकंस्ट्रक्ट हुई वापस। फिर से जब शराब से दूर रहता है वही आदमी, जब दारू पी रहा था कुछ नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे एम्प्लॉयबल था, काम किया शुरू, काम वाम करते करते टैक्सी चलाता था न्यूयॉर्क में। फिर उसके बाद मैंने वो टैक्सी का बिजनेस शुरू किया, एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी बनाई, तीसरी बनाई, करते करते एक फ्लीट टैक्सियों का न्यूयॉर्क में बनाया, गराज बनाया, बिजनेस बिजनेस बनाया, और बड़ा अच्छा चल रहा था। मीटिंग में जाता था मैं, रेगुलर मीटिंग वगैरह में जाता था। बच्चों को अच्छे स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाया। बच्चों को वही, मतलब वही बच्चे थे जिनको, जो बेबस और लाचार, बीवी के साथ अमेंड्स किए। मुश्किल था, लेकिन वो एलानॉन जाना शुरू किया उसने। और मेरे जो स्पॉन्सर, स्पॉन्सर की वाइफ, जितने मेरे एक दोस्त थे उनकी वाइफ, वो एक ग्रुप बन गया, वो फेलोशिप बन गई। यहाँ एक फैमिली दूसरी फैमिली की हेल्प कर रही है रिकवर करने की। तो अगर वो ओल्ड टाइमर्स नहीं होते और वो मुझे गाइडेंस नहीं होती तो शायद मेरा डिवोर्स भी हो सकता था। तो उनकी मैंने बातें फॉलो की, कपल्स काउंसलिंग वगैरह की। यहाँ पे है तो वो प्रोविजन थेरेपी वगैरह का। तो उस कारण मेरी, आज मैं ऑलमोस्ट 34, इस अक्टूबर में 35 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। बच्चे दो, बच्चे, एक बेटा और एक बेटी की शादी हो चुकी है। और बड़े अच्छे करियर में, बड़ी अच्छी तालीम, बड़ा बहुत
सेटिस्फैक्शन है। तीसरी बेटी भी, वो भी हमारे पास अब रहती है। अच्छी जॉब थी, छोड़ के आई है और अब हमारे पास है घर पे। तो एक बड़ी अच्छी खूबसूरत जिंदगी बन गई। और एक वो संताप की जिंदगी, वो एक नर्क जो मैं भोग रहा था, वो वो चेंज होके एक एक स्वर्ग बन गया। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं हुई। मेरी लाइफ के अंदर खासी प्रॉब्लम हुई। हार्ट प्रॉब्लम थी मुझे। मेरे दो हार्ट के वाल्व की सर्जरी हुई 2008 में। और डर लगा, लेकिन डर लगने के कारण मैं फिर मीटिंग में जाके बैठा, ओल्ड टाइमर्स के साथ बात की, और वहां से करेज मिलती है। मेरे को वहीं से करेज मिली। तो थोड़ी बहुत प्रेयर मेडिटेशन से करेज मिली। और कोई भी ऐसी जो एडवर्सिटी आई, कोई पीछे मेरी बेटी बीमार थी, मेरी वाइफ को कैंसर हुआ, जब भी ये प्रॉब्लम्स आई, तो उस परमात्मा से और एक वो फेलोशिप की सपोर्ट से हम लोग वी वर एबल टू डील विद दैट। उससे भागना नहीं पड़ा। जो पुराना जमाना था, वो जब मैं दारू पीता था, तो कोई प्रॉब्लम हुई किसी को, तो मैं तो अपना पी के बोतल लिया, घड़ा लिया, और अपने बेडरूम के अंदर दो दो तीन तीन दिन अपने आप को बंद कर लेता था। इस दफा वो हर एक प्रॉब्लम जो भी सामने आई, उसको फेस किया। और फेस इसलिए कर पाया क्योंकि उसकी जो आउटकम थी, वो 100% श्योर हूँ कि वो मेरे हाथ में नहीं। अगर कोई बीमार है, कोई 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 सिचुएशन ऐसी है, या कोई बिजनेस के अंदर कोई घाटा नुकसान होता है, तो वो मेरी दिमाग में क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि ये मेरे, वो जो हमारी सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं ना, टू एक्सेप्ट, करेज टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। तो वो कुछ सिचुएशंस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मेरे को वो ईश्वर के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा कि भाई, तेरे हाथ में डोरी है ना। मेरे गुरबानी का एक शब्द है, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जो तुत भावे सोई करावे, मेरी सियानफ कछुनार। मेरे ख्याल से भगत नामदेव का शब्द है। तो जब डोरी उसके हाथ में दे दी, उसके बाद मेरा उसके अंदर कुछ नहीं। मेरा जो एक्शन मैं कर सकता हूँ, जो मैं, हाँ, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बनाऊंगा अगर कोई बीमार है, तो वहां जाके अपॉइंटमेंट बना के डॉक्टर को, अब उसके बाद इलाज होगा। अब उसके बाद आउटकम क्या है, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। तो इस कारण ये जब से थर्ड स्टेप अपने तन मन धन से लिया, तब से जिंदगी के अंदर, मतलब, दर्द है, दुख नहीं। मतलब पेन है, सफरिंग नहीं। क्योंकि अब मालूम है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरे हाथ बस में इस चीज का कुछ नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो होगा। उसको मैं ना चेंज कर सकता हूँ, ना मैं चेंज सिर्फ अपने आप को कर सकता हूँ। और ये स्टेप वर्क के थ्रू, फिफ्थ स्टेप किया मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ। और उस दिन हम लोग यहाँ एक रिट्रीट में जाते थे, तो सारा दिन से मैं 2-3 घंटे उसके साथ बैठा। और मैंने कोई भी सीक्रेट, कोई भी ऐसी कोई बात नहीं थी जो मैंने उससे कुछ छुपाई। और अपना बिल्कुल अपने आप को खाली कर दिया। उस दिन मेरे को कोई शर्म, हया, लज्जा, उन चीजों से कोई नहीं था। क्योंकि उसने भी मेरे साथ जब बात की, उसने मेरे को कंफर्टेबल किया। उसने अपने बारे में कुछ बताई मुझे बातें, तो वो बातें, वो डायलॉग, मोनोलॉग नहीं था, वो डायलॉग बन गया। और फिर मैंने जो जो चीजें मैं कभी सोचता था कि मैं कभी बताऊंगा नहीं, किसी को भी नहीं बताऊंगा, ये मेरी, जब मैं मर जाऊंगा तभी मेरे साथ जाएंगी, मैंने वो होल्ड बैक नहीं की। मैंने सारा उसको बताया। उससे बड़ा रिलीफ मिला मुझे। उससे मुझे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी मिली। उसके बाद वो काम धंधा वगैरह शुरू, बिजनेस था, चार पैसे
बने, अच्छा हुआ। फिर थोड़ा सा एक सदमा आया, बिजनेस के अंदर थोड़ा झटका लगा। और फिर मेरे को थोड़ा सा वो, शकी आदमी हूँ, अल्कोहलिक हूँ। फिर मेरे को शक होने लगा कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, यू नो। तो फिर मेरे को प्रोग्राम में घुसना पड़ा। उस 2015 की बात है। अटलांटा में वर्ल्ड कन्वेंशन थी, बाय द वे। ये वैंकूवर वाली कन्वेंशन में अगले महीने है। आई एम गोइंग, मैं और मेरा स्पॉन्सर दोनों जा रहे हैं। और वहाँ बड़े लोग हमें, कुछ लोग मैंगलोर ग्रुप में भी आते हैं, कुछ यहाँ के, सब लोग वहाँ मिलेंगे। अ, काफी भाई हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं, 4-5 लोग मैं जिनको जानता हूँ उनको मिलूंगा। तो 2015 में मैं जब गया वहाँ कन्वेंशन में, तो वहां से मैं जब वापस लौटा, तो मैं इतना वो कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मेरा बिजनेस वगैरह में उस टाइम प्रॉब्लम चल रही। तो मुझे उस ईश्वर ने मुझे एक रास्ता और दिया उस टाइम पे, क्योंकि वहां से मैं जब वापस आया हूँ, तो ये सीख के आया था कि मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर को ये नहीं बताता कि मैं रिकवर्ड अल्कोहलिक। और उसने, उस आदमी ने वो मुझे वहाँ पीछे वो एक हॉल के अंदर वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर हम अपने डॉक्टरों को बताएं तो हमें मौका मिल सकता है कोई और नए आदमी किसी की मदद करने। तो वहां से मैं जब वापस आया, तो फिर मैंने आके अपने डॉक्टर को बताया कि मैं ऐसे रिकवर्ड अल्कोहलिक हूँ। उस टाइम पे मैं 15 साल सोबर था। तो अगर कोई और आदमी हो जिसको तू जानता हो तो मुझे बताना, मैं उससे बात कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प। तो उसने मुझे एक और डॉक्टर के साथ मिलाया। डॉक्टर मखीजा है यहाँ पे न्यू जर्सी में। उनके साथ बात बात हुई, और वहां से हमने एक ग्रुप शुरू किया जिसको ग्लोबल ग्रेटिट्यूड ग्रुप कह लो, या कुछ लोग वहां पे से मैंगलोर ग्रुप में भी आते हैं। तो वो ग्रुप, उस टाइम पे तो फिजिकल मीटिंग थी। वहाँ 10-12 लोग आने शुरू हुए। कुछ लोग सोबर रहे, कुछ नहीं रहे। अ, कुछ की मौत भी हुई। दो दो तीन आदमी है जो नहीं नहीं सोबर हो पाए, एंड दे डाइड। लेकिन उस सर्विस से मुझे एक नई लाइफ लाइन मिली। वहां से धीरे धीरे, जैसे कोविड हुआ तो फिर हम लोग सब ऑनलाइन पे चली गई मीटिंग्स। तो आज वो जो मेरी फेलोशिप का या नेटवर्क है, वो इतना बड़ा हो गया है। आज आप लोगों से मिला हूँ नवजीवन में, मेरे ख्याल से पहले भी एक दफा बोल चुका हूँ यहाँ। तो जब मैं विलिंग हुआ कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, अपनी सोब्राइटी के लिए, और अपनी सोब्राइटी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो देखो, आज भी उसी उसी चीजों उन्हीं चीजों के ऊपर बार बार घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि मैं अपना तजुर्बा आपको आज बता रहा हूँ कि मैंने उस संताप की जिंदगी से मैं निकल के आया हूँ। वो आप जितने अल्कोहलिक यहाँ होंगे उन सबको इस बात की बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, और वो समझ पाएंगे कि ये आदमी निकला है तो मैं भी निकल सकता हूँ, अगर कोई नया आदमी है यहाँ पे। तो ये एक तरह से यही मेरी जिम्मेवारी है कि मैं, ये चीज मुझे फ्रीली, ना मैंने इसका किसी को फीस दी, ना मैं कुछ पैसा दिया, ना कुछ, ये मुझे फ्री मिली। ये गिफ्ट मुझे, ये नियामत मुझे फ्री मिली है, और ये मेरी जिम्मेवारी है। तो डॉक्टर बॉब ने बड़ा क्लियरली अपनी स्टोरी के अंदर लिखा है कि ये तो एक भी चार चार चीजें लिखी हैं उन्होंने। कि एक तो वो कहते हैं कि इट्स अ प्लेजर, कि मुझे खुशी मिलती है जब मैं ये करता हूँ। ये 12 स्टेप वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि इट्स अ सेंस ऑफ ड्यूटी। और तीसरा ये बोलते हैं कि मैं उस आदमी का ऋण या उसका उसका डेट मैं रिपे कर रहा हूँ, जिसने मेरे लिए टाइम निकाला। और चौथा, उनका सबसे जरूरी पार्ट ये है कि
जब भी मैं किसी और की मदद करता हूँ या मैं 12 स्टेप वगैरह करता हूँ, आई टेक आउट इंश्योरेंस पॉलिसी। एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ कि मेरा रिलैप्स ना हो, पॉसिबल स्लिप। तो ये चीज तो मतलब मेरे अंदर ठूस ठूस के भरी हुई ओल्ड टाइमर में, जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था, हमारा एक ओल्ड टाइमर थे, वो कहते थे कि ये गुरमीत, ये जो एक शक्ति ये परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस उच्च शक्ति ने तेरे में डाली है, जो एक अल्कोहलिक में डाली है, जो एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक की मदद कर सकता है। ये पावर, ये शक्ति ना माँ बाप में है, ना वो बीवी में है, ना बहन भाई में है, ना वो छोटे छोटे बच्चों में है, ना ही ये डॉक्टरों के पास है, ना ही किसी प्रीस्ट के पास है। ये गिफ्ट, ये नेमत जो है, ये सिर्फ एक अल्कोहलिक के पास है। और इसको अगर मैंने और एक और चीज है कि इफ यू वांट टू कीप इट, यू हैव टू कीप इट। अगर आपको चाहिए ये चीज, तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि इसको अगर अपनी सोब्राइटी को पहल देनी है, तो आपको ये किसी ना किसी और को देनी पड़ेगी। तो आज मैं अपनी जिंदगी के अंदर जो सर्विस वर्क है, उसको सबसे ज्यादा अहमियत देता हूँ। मेरे घर वालों को भी पता है। मेरा आज संडे को मेरा फिजिकल होम ग्रुप है, अभी 2.5 घंटे में वो मीटिंग शुरू होगी। वो उसी ग्रुप में मैं जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 27 साल हो गए। वहां मैंने कॉफी बनाई है। आज हमारे जो न्यू कमर है, एक नया स्पॉन्सी है मेरा, वो कॉफी बनाता है। अ, ये एक उन दिनों में, मतलब नया नया जब मैं सोबर हो रहा था, बार बार यही दिमाग में आती थी कि यार मैंने इतना टाइम खराब कर दिया, इतनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मेरे को सब ठीक करना, सब ठीक करना। वो क्या, अल्कोहलिक हूँ, ऑल और नथिंग वाला। तो मुझे कहा जाता था, वो हमारा स्लोगन है, इजी डज इट। कहते हैं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड यू स्टे सोबर, अगर सोबर रहोगे तो वो समझ नहीं आती थी। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस नए भाई को आज नहीं समझ आ रही कि गिव इट टाइम, ये धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सब, वो कहते हैं, वो बिल कहता है कि जब हम स्पिरिचुअल साइड हमारी ठीक हो जाती है, मेंटली और फिजिकली एंड मेंटली भी हम ठीक हो जाते हैं। और अल्कोहलिक जो है वो अबव एवरेज एवरेज अर्नर है। जहां जहां मर्जी चले जाओ, हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, हम लोग हार्ड वर्किंग लोग हैं। जब हम जिस तरफ मन कर लेते हैं, पैसा कमाना, या एक कमेंट्स करते हुए, अपनी फैमिली के रिलेशनशिप्स ठीक करते हुए, जो सब हमारे में अबव अबव एवरेज वो क्वालिटीज है, प्रोवाइडेड हम लोग उस तरफ झुक जाए। तो मुझे मुझे मौका मिला, और मैंने अपना अपनी फैमिली के रिलेशनशिप्स जो थे वो सब ठीक किए। कुछ लोगों को, जिन लोगों को पैसे वैसे देने थे, धीरे धीरे दिए वापस, अमेंड्स किए। और आज आज एक फ्री आदमी हूँ। आज एक फ्री आदमी हूँ, और आज वही डॉक्टर बाब की तरह, ये मेरे लिए इट हैज बिकम अ प्लेजर। मेरे लिए, मेरी लाइफ के अंदर ये एक ब्राइट स्पॉट है, जब मैं देखता हूँ कि जैसे मेरी जिंदगी में वो परिवर्तन आया। आज मैं किसी नए आदमी को देखता हूँ। एक मेरा स्पॉन्सी है, फिरोजपुर में है, 2.5 पौने 3 साल सोबर है। अभी पीछे लड़ाई वगैरह लगी इंडिया में, उसको ही डिडंट फील द नीड टू पिक अप अ ड्रिंक। रोज बात होती थी उससे, मुझे भी उसकी चिंता थी, और उसको भी फिक्र था। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, माँ के साथ रहता है। लेकिन उसने स्टेप वर्क किया, और आज भी वो भी वही काम करता है जो मैं करता हूँ। और वो ही गॉट थ्रू दैट। वो बॉर्डर के टाउन के ऊपर उसके ड्रोन अटैक वगैरह भी है उसके घर के आसपास, लेकिन ही डेंट उसको, उसने ये जरूरी नहीं समझा कि दारू पी है। हम लोग ये जितने भी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, वी कैन गेट थ्रू दैम विदाउट
टेकिंग अप अ ट्रिप। अब वो ये एक तरह से जो सोबर आदमी है, जो मैं जैसे सोबर हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है कि ये मैं मैसेज जो है, मुझे कोई भी मेरी विसिनिटी में मेरी कोई अ, हम लोग तो, मैं तो खैर, मैं बड़े बड़े महारथियों के साथ, मैं मेरे मेरे होम ग्रुप में हर संडे को स्टैन भाई आते थे। ही वाज वो सोबर हुए थे 1959, और वो बिल वगैरह को जानते थे, और ये लोग बड़े सीरियस अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सर्विस को बहुत सीरियसली लेते थे। अ, उसका उनका कहना था कि तुम दो दो रीजन है जिसके लिए तुम अपना होम ग्रुप की मीटिंग मिस कर सकते। एक था कि कोई फ्यूनरल हो या वेडिंग। एंड वो बड़े, मतलब इट वाज अ जोक द वे ही यूज्ड टू से, you can only miss that meeting for 2 days if it's a wedding or a funeral and they both have to be yours. So इस चीज को बड़ा सीरियसली लिया था उन लोगों ने। हमें भी, मुझे भी सिखाया गया सीरियस लेने की, ग्रुप को कैसे इकट्ठा रखा जाए। हमारे आम, आप देखोगे, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आम ये देखा जाता है कि स्पॉन्सर स्पॉन्सी के रिलेशनशिप में वो रिकवरी के बारे में बात करेंगे, सर्विस के बारे में बात करेंगे। रिकवरी इन द सेंस कि स्टेप वर्क करो, और वो कराएगा सर्विस की, वो हेल्प नजर अल्कोहल नए आदमी को। जहाँ पे भी आप लोग पीआई वर्क बोलते हो, या कोई हमें 12 स्टेप की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वो जो तीसरी लेग है उस टूल की, उसको जो हम लोग बोलते हैं यूनिटी, यूनिटी सर्विस एंड रिकवरी। तो वो यूनिटी सिखाने के लिए एक स्पॉन्सर की जिम्मेवारी कि उसको अपने स्पॉन्सी को परंपरा, जो आप परंपरा बोलते हो, 12-12 ट्रेडिशन है, वो भी दिखानी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पर ए स्ट्रगल करते। तो ग्रुप में यूनिटी नहीं रहती, ग्रुप का प्राइमरी पर्पस जो है टू कैरी द मैसेज टू a still sick and suffering alcoholic, वो मिस हो जाता है। और मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ, देखिए, किटी किटी के पैसे, मैं लास्ट ईयर जीएसओ इंडिया का जो मुझे किसी ने भेजी थी, तो पूरी स्टेटमेंट थी, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 84 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। इन माय ओपिनियन वो इट्स अ ड्रॉप इन द बक, वो कुछ भी नहीं। और उन्होंने, वो जो जिस भाई ने मुझे ये भेजी और उनके साथ मैंने डिस्कस, वो कहते हैं कि लोग किटी में पैसा डालते ही नहीं। क्यों? शराबी जो जब शराब पीनी छोड़ देता है, उसके बाद कंजूस हो जाता है, भूल जाता है। और हमारी एक रिफ्लेक्शन के अंदर भी एक जगह लिखा हुआ है कि एटलीस्ट जो जितने की बियर लेते थे, या जितने का क्वार्टर या पौवा लेते थे, उतने पैसे किटी में डालो, क्योंकि ये नहीं है कि वो पैसे किटी के जो है वो आपके ग्रुप के लिए, या आपके दो चार लोगों के लिए वो पार्टियां करनी, या केक करने खाने के लिए, या डिनर करने के लिए, वो सब अपनी जेब से करो। हम लोग करते हैं यहाँ पे। अभी मेरे ग्रुप की एनिवर्सरी है, 41st एनिवर्सरी है, वहाँ खाना भी होगा, आइसक्रीम वगैरह भी होगी, और अभी 22 तारीख को वो सब हम लोग ग्रुप मेंबर्स अपना पैसा इकट्ठा करके किटी बनाते हैं, एक सेपरेट किटी बनाते हैं। जो किटी की जो हमारी जो 7 ट्रेडिशन की कंट्रीब्यूशन है, वो एक पवित्र रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि वो पैसा जीएसओ में जाए, जीएसओ से आगे लिटरेचर बांटा जाए, या पीआई इंफॉर्मेशन जो रिमोट एरिया में जहां जहां नहीं पता। मुझे मालूम है कुछ भाई हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहुत करते हैं मुझे। अ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक जगह यही है, सब बहुत एक्टिव लोग हैं। कुछ आपको लेकिन मैं दिल्ली वगैरह जाता हूँ ज्यादा, तो मैं देखता हूँ दिल्ली में जिस हिसाब से
शराब बिकती है उस हिसाब से मुझे मालूम है कि अल्कोहलिक का प्रोपोर्शन बहुत हाई है अल्कोहलिक्स का, और रिकवरी में बहुत कम है। तो कोई ना कोई चीज मिसिंग है। उस चीज को आपको, जो लोग वहां रहते हैं, मैं तो यहाँ यूएसए में रहता हूँ, मेरा अपना जो रोल है मैं अदा करता हूँ। वहां पर आप लोगों को खुद बैठ के अपने एज ए ग्रुप ग्रुप की इन्वेंटरी लो और देखो इस चीज को। वो अगर ट्रेडिशंस पढ़ोगे उसके अंदर सबसे पहले वो यूनिटी की बात वहीं से शुरू होती है। क्योंकि यहाँ आप यू नो क्योंकि एज एट अ ग्रुप लेवल जब आप एक्टिव होगे एज ए ग्रुप, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो फिजिकली आपको जाना पड़े या कुछ करना पड़े, या कोई आदमी यहाँ से कोई फोन कॉल आती है तो वहां पे दो आदमी आप जाते हो 12 स्टेप का मैसेज देने के लिए, वो हमारी जिम्मेवारी है। दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। और मैं देखता हूँ अभी भी पीछे 2 3 साल 4 साल एक आदमी सोबर है, उसने रिहैब खोली। इसको मोनेटाइज नहीं कर सकते हम। इसमें उसने बार बार, अगर ये पैसा बनाने का ये काम धंधा होता तो बिल बिल को, उसने जिस हॉस्पिटल में वो, जिस रिहैब में वो 2 3 दफा गया था, उस आदमी ने उसको अपॉर्चुनिटी दी। उसने कहा तू आ जा यहाँ पे, तेरे को काउंसलर, तेरे को ऑफिस भी देता हूँ, जॉब भी देता हूँ। लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसके ग्रुप ने उसको कहा कि बिल, यू कैनॉट मोनेटाइज दिस। कि जैसे ही स्पिरिचुअलिटी एंड मनी डोंट मिक्स, हमारी परंपरा है इस चीज की। जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको ये 12 ट्रेडिशंस पढ़नी बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी इसी कारण आज इंडिया के अंदर 1950 से इंडिया में, वो आदमी की सोचो जो आदमी कनाडा से आया, उसने आके एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी, और उस एडवर्टाइजमेंट से उसको आगे से कोई आदमी मिला, एक लेडी मिली, और उसने 1954 में मेरे ख्याल से इंडिया में आई है, उसने एक्शन लिया, और वो एक्शन से रिजल्ट हुआ। और वो बाद में दादर में, मेरे ख्याल से सबसे पहला ग्रुप दादर में था। तो हम जितने रिकवर्ड शराबी हैं, ये हमारी एक जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आई डू वट एवर आई कैन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज टू हेल्प अ स्टिल सिक एंड सफरिंग अल्कोहल। उसके अंदर वो गाइडेंस मुझे वो 12 ट्रेडिशन से मिलती, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। क्योंकि अगर मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूंगा अच्छा ये किटी में आज 10,000 रुपया इकट्ठा हो गया, तो यार इस भाई को जरूरत है, इसको दे दो। मैं अगर जिस भाई की मैंने मदद करनी है, एक भाई था, उसको, उसने किसी का पैसा देना था और उसको जेल वेल होने का चांस था, तो वहां पर ये क्वेश्चन उठा था कि उसको किटी से थोड़ी दे सकते हैं पैसे, या किसी को सब्सिडाइज करना है कहीं कन्वेंशन जाने के लिए, वो किटी के पैसों से आप उसको इधर उधर खर्चा नहीं करें। वो सिर्फ किटी का पैसा जो है वो टू कैरी द मैसेज टू अनदर। तो यही 2 4 चीजें हैं मेरी, जो मैं ज्यादा मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं कि मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि जहाँ ये चीजें नहीं फॉलो होती। और इसलिए नहीं कि वो वहाँ के जो ओल्ड टाइमर है उनको उनको ब्लेम किया जाए या उनको क्रिटिसाइज किया जाए, ये यही है कि उन्हें सिखाया नहीं गया प्रॉपरली। और वही जो मैं पॉइंट पहले कर रहा था कि जो स्पॉन्सी रिकवरी और सर्विस के बारे में बात करते हैं, उन्हें यूनिटी के बारे में बैठ के भी बात करनी चाहिए। वो यूनिटी, आपको एक यूनिटी की समझ तभी आएगी जब आप 12 ट्रेडिशन पढ़ोगे। और वो बड़ा 14 15 साल का उनका एक्सपीरियंस था, बिल बॉब का और बाकी जितने हजारों लोग जो सोबर हुए। क्योंकि 5,000 लोग थे क्लीवलैंड में जब वो ट्रेडिशंस को उन्होंने रेटिफाई किया था।
उनका एक्सपीरियंस था, और उस एक्सपीरियंस को अगर हम इस्तेमाल करें तो आज हम इंडिया में, मैं देखता हूं कि एआई उतना ग्रो नहीं कर रही जितनी वर्ल्ड वाइड। आप कहीं और जाएंगे देखेंगे तो बहुत बहुत रूम है इम्प्रूवमेंट का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं करते, आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मीटिंग्स हैं, अगर कोई आदमी चाहे, लेकिन रिमोट जगह में नहीं है। कहीं ना कहीं हमें हमें एज ए अल्कोहलिक हमें बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि और कोई हमें नहीं समझ पाता। ना डॉक्टर समझेंगे, ना हमारे कोई मंदिर गुरुद्वारे में कोई, या गिरजे में या मस्जिद में कोई मौलवी या कोई कोई प्रीस्ट नहीं समझ सकता है। ना ही कोई घर वाला समझ पाता, ना कोई बहन भाई, ना कोई यार दोस्त। क्योंकि जो फीलिंग्स हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। किसी और को अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है इस डिजीज के बारे में। हर एक आपको यही कहेगा, अरे यार वो भी तो पीता है, 2 पैग पीता है, तू भी वैसे 2 पैग पी के सो जाया कर। तो अब मैं अपने फादर को नहीं समझा पाता था। मेरे फादर बुधवार को और शनिचरवार को एयरफोर्स ऑफिसर थे, वो अपने 2 नाप के उन्होंने 2 लार्ज पैग पीने हैं। 2 बुधवार को पीते थे और 2 शनिवार को। और सारी उम्र उन्होंने ऐसी पी है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ऐसे शराब क्यों पी मेरी, और उन्हें आज तक समझ नहीं आई कि मैं ऐसे शराब क्यों पी। क्यों मैं शराब पीता था इफेक्ट के लिए, वो शराब पीते थे टेस्ट के लिए। मैं शराब पीता था बेहोश होने के लिए, और वो पीते थे थोड़ा एंजॉय करके, थोड़ा बज आया दिमाग में, खाना खाया और सो गए और सुबह उठ के चले गए। मैं फिजिकली उनसे डिफरेंट था। जैसे किसी एक आदमी को डायबिटीज है फैमिली मेंबर को, दूसरे को नहीं है। मैं अल्कोहलिक हूँ, वो अल्कोहलिक नहीं थी। तो इसीलिए मैं पीने, अब मेरी बेटी की शादी थी, बेटे की शादी थी, ओपन बार थी, मैंने पे किया। क्योंकि वो मेरे लिए नहीं बनी है, इसका ये मतलब नहीं कि सारी दुनिया पीनी चाहिए। तो आज मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इस चीज के बारे में कि मैं शराब नहीं पी सकता, और मुझे उस ना पीने, अगर मैं मीटिंग पर नहीं जाऊंगा, मैं 12 स्टेप वर्क नहीं करूंगा, मैं सुबह अपना प्रेयर मेडिटेशन नहीं करूंगा, तो मैं, आज मुझे 27 साल होने को आ गया, अगले महीने 27 महीने 26 कहना चाहिए, 26 साल हो गए मैंने नहीं किया। और अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो चांसेस आर आई विल ऑल्सो स्लिप। एंड फॉर मी, मैं आज गारंटी से कह सकता हूं कि मैं 6 महीने नहीं निकाल। जब मैं 36 साल की उम्र में आया था, तब भी मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं बचा था। मेरा लिवर वगैरह बहुत बुरी तरह इन्वाइज था। आज भी मेरा अ, अभी 5-6 महीने पहले उन्होंने लिवर स्कैन किया था, तो फाइब्रोसिस है। डैमेज तो हुई, इतनी ज्यादा कैपेसिटी, इतनी ज्यादा कंजम्पशन थी मेरी अल्कोहल की उस टाइम। तो लेकिन वो रुक गई, लिवर जो है वो और डैमेज नहीं हुआ। तो तो मैं भाइयों यही कहूंगा कि थोड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेक्लेरेशन या स्टेटमेंट हम पढ़ देते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से सोचो। कि मैं आप सबको मैं वही कहूंगा कि अपने आप से पूछो कि एम आई डूइंग एनफ, कैन आई डू मोर। क्योंकि हमें मोर की जरूरत है। क्योंकि मैं उस दिन की मैं आपको शुरू में बता रहा था, जब मैं उठा था वो लॉकअप में नोएडा में, 25 साल की मेरी उम्र थी। मुझे कोई किसी ने वहां पर, अगर कोई आदमी मुझे आके बिग बुक देता और मुझे कहता है भी भाई तेरी ये बीमारी है, तो शायद मैं कुछ उस लाइन पे, उस रिकवरी के बारे में या कुछ मैं सोच पाता। कहते हैं 88 में, 87 या 88 में नोएडा में पहला ग्रुप खुला था, लेकिन तब तक मैं यूएसए आ चुका था। तो, तो यही मेरे पास यही कहने को था कुछ। आई एम सॉरी, मेरे बड़ी हैरानगी की बात है कि मेरे घर की कभी
पावर नहीं जाती, आज पावर चलेगी। तो मैं गाड़ी में आ गया, गाड़ी में मेरे पास वाईफाई है, तो इसलिए वो गाड़ी के वाईफाई से गुजारा चल गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे बोलने। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।